नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। Hello, I am Dr. Vikas Kumar, MD Medicine from KMCH Katihar. After that, I have worked in Ram Manohar Hospital and Max Hospital, Delhi for 5 years. Now I have been practicing in Samastipur for the last 6 years. डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब भी वो आते हैं वो हमेशा हमें से एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें तो कुछ फील हो नहीं रहा, हमें तो कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा। फिर जब हम लोग बीपी उनकी चेक करते हैं तो उनके बीपी मोर देन 130/80 हमें मिलती है। तो इन केसेस में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि भले आपको अभी कोई सिम्टम्स नहीं हो रहा है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनइफेक्टेड है। आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट हो गए, किडनी हो गए हैं। जस्ट बिकॉज कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये सब प्रॉब्लम होने की संभावना है नहीं। तो इसलिए हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को एजुकेट करने के बाद हम लोग उसको समझाते हैं कि नहीं, आप लोग अपना मेडिकेशन ले। तो इसलिए बीपी को हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। इट कैन अफेक्ट मेजर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, इट कैन लीड टू किडनी फेल्योर, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक, इट कैन लीड टू हार्ट फेल्योर, इट कैन लीड टू स्ट्रोक। सो दैट्स वाई हम लोग पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिम्टम्स हो या नहीं हो। तो अगर आपको लगे कि बीपी आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर जाके विजिट करें और उनसे सलाह प्राप्त करें। ओके, और अगर किसी इंसान को अभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ है तो वो डेली लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है एक अच्छा बदलाव देखने के लिए? वेरी गुड क्वेश्चंस। हमारे पास रोज़ दिन पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें एडवाइस करते हैं कि इफ़ यू हैव डेवलप्ड हाइपरटेंशन प्लीज़ डोंट पैनिक। हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले आप अपने डाइट में साल्ट इंटेक को 1500 माइक्रोग्राम पर डे से कम कर दीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ करें, जैसे कि 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज़ इन अ वीक। थर्ड, हम लोग उनको लूज़ वेट करने को कहते हैं। अगर वो ओवर वेट हैं तो हमने ये पाया है कि अगर लूज़ वेट करने से कम 5 to 10 mm ऑफ बीपी हमें फॉल होने की संभावना होती है। तो अगर पेशेंट ओवरवेट है तो वो अपना वेट घटाएं। और फोर्थ, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो दे शुड क्विट स्मोकिंग एंड स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। सो दीज आर द 4 थिंग एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, फोकस ऑन ए डैश रिच डाइट फूड। डैश रिच फूड मतलब जो खाने में जो डाइट में फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट हो, तो ये सब कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? हाँ, इन अर्ली और माइल्ड केसेस में हमने देखा है कुछ पेशेंट को जैसे हम लोग एजुकेट करते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हैं, हम लोग उनके खाने पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वो लो सोडियम डाइट खाना खाएं, लो प्रोसेस्ड फूड खाएं, लो फैटी फूड खाना खाएं। और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, तो उन पेशेंट में हम लोग नोटिस किया है कि विदाउट एनी मेडिकेशन, विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, हमने मोस्ट पेशेंट में देखा है कि ग्रेड वन हाइपरटेंशन दे कैन बी ट्रीटेड विथ लाइफस्टाइल चेंजेस ऑल्सो। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? ये डिपेंड करते हैं कौन से टाइप के उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें पोटाशियम कम होने के चांसेस होते हैं और यूरिनेशन काफ़ी होते हैं।
तो जैसे कि डायबिटिक्स हम लोग जब भी पेशेंट को देते हैं तो हम उनको पहले ही एजुकेट कर देते हैं। नेक्स्ट में कोई बीटा ब्लॉकर्स अगर जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसमें पेशेंट फैटीग और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ पेशेंट बोलते हैं। और थर्ड में जैसे कोई पेशेंट कफ या कुछ एलर्जिक अर्टिकारिया बता रहे हैं, जैसे जिनका एसी इनहिबिटर चल रहा है, तो उसमें कफ वगैरह होने की संभावना होती है। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स मिलते हैं तो आप प्लीज़ अपने नियर बाय डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं अपने सिम्टम्स के बारे में, तो फिर डॉक्टर आपको उसी अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन इन मेडिकेशन एडवाइस करेंगे। क्या आपकी कोई एडवाइस है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए? एक पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से सही चेक कर सकता है और किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है? सी इन फर्स्ट न्यू माइल्ड केसेस जिनके बारे में न्यूली डायग्नोज्ड हुए हैं कि वो बीपी हैं, तो सबसे पहले वो रोज़ दिन अपना बीपी चेक कराया करें एवरी डे। और जिनमें ऑलरेडी बीपी स्ट्रिक्ट डाइट पे और मेडिकेशन पे कंट्रोल है, तो वो हफ्ते में 2 से 3 बार अपना बीपी चेक करवा सकते हैं। 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक इज़ इट सफिशिएंट। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वर्षों तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर हो सकता है? See, this is the very most important questions. See, the most common organ which are affected in uncontrolled hypertension and heart. If you are suffering from heart, they can lead to heart attack, heart failure. In kidney, it can cause chronic kidney disease. It can cause dementia. It can cause eye problems. It can cause neurological stroke. So these are the major organ, and this is very serious. So these are the organ which is most affected in uncontrolled hypertension. अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है तो वो क्या कदम उठा सकते हैं भले ही वो अभी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हों? सी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर उनके फैमिली में ये हिस्ट्री है और उनको अभी तक बीपी डेवलप नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अननेसेसरी एक्टिविटी वगैरह करना है। उन्हें हमेशा ध्यान रखना है कि दे आर मोर प्रोन टू हाइपरटेंशन, सो दे शुड लीड अ बैलेंस्ड active life. They should not eat processed food. They should not eat low sodium intake food. They should eat low sodium intake food, and they should avoid stress and high fatty foods. डॉक्टर, आजकल लोग अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं, जैसे योग, हर्बल उपचार, सप्लीमेंट्स, मेडिटेशन। इन सभी को लेके आपका क्या ख्याल है? Yes, they do mostly. जैसे कि योगा, एक्सरसाइज, ये सब क्या है कि ये लोग स्ट्रेस कम करते हैं। स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिसोल कम होगा, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन कम होगा तो फिर बीपी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो योगा डेफिनेटली 5 mm से 10 mm तक ये लोग बीपी को कम कराने में बहुत मदद करते हैं। तो डेफिनेटली, एंड यस, with yoga and herbs you should adhere to your medication. You should not stop taking medication because medication is also very important. So if any patient they wants to do yoga, please do it. It's very beneficial, but you should take medication also. So doctor, my last question would be, अगर आपको हमारे व्यूअर्स को सिर्फ 3 मेन टिप्स देनी हो हाइपरटेंशन से रिलेटेड, तो वो क्या होंगी? Very good questions. My 3 takeaway is just know your number. Check your BP regularly. Okay. Second, move. You should not be leading a sedentary lifestyle. You should move more, eat better, eat a healthy diet, such as low processed food. Third, you should stick to your medication. And fourth, you should consult to your doctor whenever you have any problems.